नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अपने कार्यकाल में किए विकास कार्य और योजनाओं का ब्यौरा जनता के सामने पेश कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी एक संस्था है, इसमें नेता और सरकार बदल सकती है, लेकिन सोच वो ही रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सुशासन और विकास की सोच के साथ चुनाव लड़ा था, जो अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में तक पहुंच गया है। मोदी सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समाज कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण रहा है। मोदी सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। जनधन खाते खुलवाकर सरकार ने बीच में होने वाली कमीशनखोरी खत्म की है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही सरकार ने 2022 तक 1,84,000 दिव्यांग छात्रों को करीब 556 करोड़ से ज्यादा छात्रवृत्ति दी है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अभी तक 2900 से अधिक से गांव का चयन किया गया है, जिसमें 53 लाख से अधिक परिवारों के जीवन में बदलाव लाया गया है। सहस्त्रबुद्धे ने यह भी कहा कि देश में 2014 के बाद 553 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। के सामाजिक विकास की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि अटल जी से के साथ सरकार के होते हुए एक नया मंत्रालय बना, उसके लिए जो फाइनेंशियल आवंटन है वो भी बढ़ा, और आदिवासी वनवासी जिनको हम कहते हैं उनके लिए 690 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को स्वीकृति दी गई, जिसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा हुआ। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि विशेष रूप में जनजातीय समुदाय में खेलों के प्रति बड़ा आकर्षण भी होता है और उनकी शारीरिक स्थिति भी ऐसी होती है कि खेलों में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसमें भी उनके लिए बहुत बड़ी मात्रा में सहयोग देने की व्यवस्था भी हो गई और समेकित विकास की ओर भी हम आगे बढ़े। मैं केवल 2 विषयों को और स्पर्श करूंगा, 2-3 विषय बचे हैं। एक है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं प्रवास करता हूं, तो महाराष्ट्र के एक जिले में मैं गया, तो जिलाधीश को मैंने पूछा था कि आमतौर पर राजनीतिक लोगों की एक कोशिश रहती है कि अगर कोई सूची बनती है, जैसे आवास योजना के 173 लोगों को मिलना है जिले में, तो मैं कहता हूं कि मेरे भी 2-3 लोगों को डाल दो, ये मेरे कार्यकर्ता है या मेरे समाज के या जो भी है। तो वो प्रयास तो अब भी होता होगा। तो अब आप इस प्रयास का सामना कैसे कर, क्योंकि दबाव तो बनता ही है। तो जिलाधीश ने मुझे कहा कि अब की सरकार, हमारी मराठी में एक कहावत है, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। मतलब सारा एविडेंस बेस्ड होता है। आपको कहीं सुनी बातों पर कुछ नहीं मिलने वाला। आपको आधार प्रस्तुत करना है, आपका पैन कार्ड देना है, आपके अकाउंट के डिटेल देने हैं, घर पर आपके निर्भर व्यक्तियों की कौन सी कितनी संख्या है वो देना है। इतना देने के बाद जो चाक चौबंद व्यवस्था होती है, तो अगर 173 की सूची है, कोई भी माई का लाल उसमें एक भी व्यक्ति को ऐड नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं एक साफ सुथरी, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था। और ये पारदर्शी व्यवस्था आने के कारण आज हम देखते हैं कि हर गांव में जो ये प्रधानमंत्री आवास, इसके पहले कोई आवास योजना थी नहीं, ऐसा थोड़ा ही है। संजय गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, तरीके की आवास योजनाएं थी, मगर ये आवास योजना सफल हुई है। इसका कारण ये है कि अब पात्र लोगों तक ये लाभ पहुंचे, इसकी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था हमने की है। सालाना औसतन 32 लाख घर आज हम दे रहे हैं, जो आंकड़ा इंदिरा आवास योजना के समय केवल मात्र 21 लाख का था। और आज, उस समय तो पता नहीं घर कैसे बांटे गए, मगर आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को, इन एलिजिबल पर्सन को, ये घर हम नहीं बांट रहे। ये इसकी एक बहुत जिसको हम कहेंगे कि कागज के आधार पर जो निर्णय होते हैं, उस पद्धति की एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने की है। महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, बहुत विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं, मगर एक विषय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ और हमें ध्यान में आएगा कि इसका जो सामाजिक मानसिक परिणाम है, बच्चियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सुविधाएं, उनके कुल मिलाकर स्वास्थ्य की रचनाएं,
उनके लिए जैसे सरकारी विद्यालयों में एक साल में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2015 में, मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि एक साल में हम ये स्थिति लाएंगे कि किसी भी सरकारी विद्यालय में बच्चियों के लिए अलग शौचालय न हो, ये स्थिति नहीं होगी, उनके लिए अलग शौचालय होगा। और बच्चियों की विशेष रूप में उम्र जिनका आयु 14-15 साल का है, उनके लिए समस्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे सारे प्रयासों के कारण आज जो हमारा सेक्स रेशियो है, पुरुष और स्त्री, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या एक जमाने में 912 थी, जो अभी बढ़कर 9। अवसरों की समानता, इनसे परिपूर्ण इस तरीके का सामाजिक न्याय का एक वातावरण और उसी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय जमीनी हकीकत का हिस्सा बनाने की भरसक कोशिश ये विगत दिनों में हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2014 में जब अपना कैंपेन शुरू किया था, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाते उनकी घोषणा होने के बाद विशेष रूप में, तो सुशासन और विकास ये मंत्र था। धीरे धीरे उसी मंत्र का एक अगली कड़ी पर जाना हुआ, सबका साथ सबका विकास। 2019 आते आते सबका साथ सबका विकास को हमने जोड़ा कि सबका विश्वास, और अभी विगत वर्ष के स्वाधीनता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका प्रयास। और प्रधानमंत्री ये हमेशा कहते रहे हैं बेझिझक, दो टूक स्पष्टता से, कि विकास ये कोई ऐसा विषय नहीं कि सरकार को आउटसोर्स किया जाए, कि विकास करने का काम सरकार का, लाभ लेने का काम, ऐसा नहीं हो सकता। विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और हम देखेंगे कि विगत सारे वर्षों में जो भी योजनाओं का प्रारूप बना है, उसमें जनता की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ सिद्धांतों, कुछ मानकों और कुछ जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, ऐसी उचित परंपराओं के आधार पर सामाजिक न्याय को मुहैया करने की कोशिश विगत 9 सालों में हुई है। इसके पीछे एक अधिष्ठान है समाज के प्रति समर्पण का, और हर किसी नागरिक का अंत्योदय की परिकल्पना के अनुसार समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसका विकास, इस दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं। मैं केवल मात्र 10-12 मिनटों में ये स्लाइड्स के माध्यम से आपको विषय को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आप खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.